हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए कौन से अभिकर्मक प्रयुक्त किए जाते हैं? हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें ए दिया हुआ है SnCl2 तीन क्लोराइड और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। बी हमें दिया है CH3CH2OH एथिल अल्कोहल। और यहाँ पर सी हमें दिया हुआ है H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। और यहाँ पर हमें डी दिया हुआ है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पर हम अब प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है वो बेंजीन से दो N2 परमाणु जुड़े होते हैं और उच्च से Cl आयन जुड़ा होता है। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है। इसे हमें बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए बेंजीन बेंजीन क्या होता है? बेंजीन जो है C6H6 जो है हमारा बेंजीन होता है। हम वलय रिंग के रूप में उसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए हमें जो है मंद अपचायक होते हैं, मंद अपचायक मंद अपचायक होते हैं वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये मंद अपचायक जो होते हैं जिन्हें माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो मंद अपचायक में हमारा आ जाएगा H3PO2 जिसे हम हाइपो हाइपोफॉस्फोरस कहते हैं, कहते हैं। और जो हमारा है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट मंद अपचायक में आ जाएगा C2H5OH, C2H5 एल्कोहल आ जाएगा C2H5OH जिसे हम एथिल एल्कोहल कहते हैं। एथिल एल्कोहल हम इसे कहते हैं। तो ये हमारे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन C6H5 में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अभिक्रिया देख लेते हैं। जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? C6H5N2 प्लस और Cl माइनस आयन, ये हमारा होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब इसकी अभिक्रिया हम H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस से कराते हैं, इसकी अभिक्रिया जब हम हाइपोफॉस्फोरस से कराते हैं, यह हमारा क्या है? हाइपोफॉस्फोरस है। हाइपोफॉस्फोरस से कराते हैं और हम यह अभिक्रिया जो है जली माध्यम में कराते हैं H2O के साथ। तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद में क्या प्राप्त होता है? तो हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो हमारा N2 होता है ये गुड लिविंग होता है या अच्छा निकासी समूह होता है। तो जो N2 होता है वो आसानी से निकल जाता है। और जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस होता है या जो हमारा वाटर है, जल, उससे एक ऑक्सीजन अणु लेके H3PO3 बनाकर निकल जाता है। और यहाँ से जो एक H होता है हाइड्रोजन, एक वाटर के दो हाइड्रोजन है जिसमें से एक हाइड्रोजन Cl आयन के साथ जुड़कर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाकर बाहर हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास
हाइड्रोजन का जो जो वाटर है उसका एक हाइड्रोजन जो बचा होता है वो C6H5 के साथ जुड़कर C6H6 जो है बेंजीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इस तरह से हाइपोफास्फोरस अभिकर्मक की मदद से हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया देख लेते हैं। जब हम बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, बेंजीन C6H5N2+ और Cl- आयन जो हमारा क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, इसकी अभिक्रिया जब हम C2H5OH एथिल अल्कोहल, ये हमारा क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल अभिकर्मक से कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है N2 समूह जो है ये गुड लिविंग होता है, ये आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर जो हमारा हमारा यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और OH। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलकर Cl से जुड़कर HCl बनाकर बाहर हो जाता है, HCl बनाकर बाहर हो जाता है। अब यहाँ से जो हमारा CH3 बचता है और CH और ऑक्सीजन, और यहाँ से CH3 और CH और ऑक्सीजन जो मिलकर, दोनों ये मिलकर क्या बनाते हैं, एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। ये एल्डिहाइड बनाते हैं CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड बनता है। अब हमारा ये जो C6H5 होता है और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचता है एथिल अल्कोहल से, ये जुड़कर बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हमने एथिल अल्कोहल से कराई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराने पर हमें यहाँ पर बेंजीन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एथिल अल्कोहल है यह एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मंद अपचायक है, और ये अपचायक जो अपचयित होकर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ऑक्सीकृत कर देते हैं और बेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें विकल्प हमारे जो विकल्प है उनमें हमें बी में जो है एथिल अल्कोहल दिया हुआ है, और हमारा जो सी है उसमें हमें दिया है हाइपोफास्फोरस। तो आंसर होगा वो हमारा जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।